सो हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली आप लोग के लेके आ चुके हैं एक और नया एपिसोड गाचा गुदा का, जो कि होने वाला है इसके एपिसोड 6। एंड हाँ गाइस, जिसने भी इससे पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे ही धमाकेदार एनिमेस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि साल के एंड तक हम लोग 100 के सब्सक्राइबर हिट करना चाहते हैं, जिसमें आप लोग की मदद लगने वाली है। और इसी के साथ साथ हम बहुत सारे और एनिमे अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अपने ज़ैंका के पास कोई तो आ गया होता है। उसके बाद से हम लोग को यहाँ पे सीन कट करके रूडो और सपोर्टर्स दिखाए जाते हैं, जो कि लोग भाग रहे होते हैं यहाँ से एग्जिट ढूंढने के लिए। जहाँ पे अपना रूडो यही सोच रहा होता है कि अचानक से आवाज आना बंद क्यों हो गई। तो भागते भागते टकरा जाता है अपने ग्रिस से, जहाँ पे उन्हें एग्जिट का एक बोर्ड दिखता है, एक गेट दिखता है। उस गेट को ये लोग ओपन करते हैं तो सीढ़ियां देखने को मिलती हैं, जिसके बाद जो अपना ग्रिस होता है कुछ लोगों को सीढ़ियों से ऊपर भेज देता है कि जाके वहां से बैकअप के लिए वो लोग कुछ करे। तब तक के लिए अपना ग्रिस जो है वो ज़ैंका को वापस देखने के लिए जाने वाला होता है। बट हाँ, अचानक से उसे आवाज आती है अंधेरे से, कोई तो भागता भागता आ रहा होता है। अपने रूडो और सपोर्टर्स को यही लग रहा होता है कि ज़ैंका फाइनली वापस आ गया। लेकिन हाँ, जब अंधेरे से वो सामने बंदा आता है तो वो ज़ैंका तो नहीं ही होता है। ये वही बंदा था जिसने अभी जस्ट ज़ैंका की आंखों में आंखें डाल के उसे डराया होता है। जिसके बाद वो आते ही रूडो को नोटिस करने लग जाता है कि इसका डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है उस स्पीयराइट से, जहाँ पर रूडो पूछता है तू कौन है भाई। जिसके बाद अचानक से वो बंदा बहुत ही फास्ट जंप करके वापस उस गेट की तरफ जाता है और उस गेट को तोड़ देता है, जो कि एग्जिट को ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद अपना ग्रिस बोलता है कि अपना जो रूडो है वो क्लीनर्स मेंबर्स का है, अगर तुमने उसकी तरफ एक आंख उठाकर भी देखा तो तुम हमसे भी भिड़ने वाले हो। जहाँ पे बंदा कहता है ठीक है, पर तुम लोग लेट हो चुके हो, अब तुम लोग यहाँ से हारने वाले हो, कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। लेकिन हाँ, मैं भी थोड़ा लेट हो गया, मैं इधर उधर भटक गया था। जब तक मैं आया देखा कि ज़ैंका ने काफी सारे लोगों को निपटा चुका था, तो हाँ मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोग का ज्यादा टाइम तो लूंगा नहीं। जहाँ पे अपना ग्रेस पूछता है कि ज़ैंका कहाँ है, तुम जिधर से आ रहे हो उधर एक और क्लीनर था, क्या तुम उससे मिले। जहाँ पे अपना वो बंदा कह रहा होता है अच्छा कहीं तुम उस बंदे की बात तो नहीं कर रही जो अपने आप को 30 मार खा समझ रहा था। लेकिन वो बंदा ग्रिस को इग्नोर करता हुआ डायरेक्ट अपने रूडो से बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो रूडो से बोल रहा होता है कि क्या भाई स्पीयराइट, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। जिसके बाद वो अपने रूडो का मांस पकड़ के उसे कहता है कि अब तो इसे निकाल दे भाई, अब तो बीस्ट भी नहीं है आसपास। जिसके बाद अपना जो है रूडो उस बंदे से पूछता है ज़ैंका के बारे में कि ज़ैंका कहाँ है। जहाँ पे बंदा सोच रहा था अच्छा वो जिसके अंदर बहुत ज्यादा अकड़ थी, अरे उसकी टेंशन मत लो, मरा तो नहीं है, लेकिन हाँ जब अपोनेंट इतना ज्यादा ताकतवर होता है तो मुझे खेलने में तो मजा आता ही है, बस मैंने उसको बेहोश कर दिया और कुछ नहीं। जहाँ पे वो अपने वेनम को भी मेंशन करता है कि मैंने उसके अंदर जो वेनम डाला है उसे वो एंजॉय तो नहीं कर रहा होगा। देन अपना जो ये बंदा होता है अपने रिंग्स को चार्ज करता है और इसके रिंग्स में से इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकल के आता है। जहाँ पे वो रूडो को कहता है कि चलो आसानी से मेरे साथ चल लो, तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचेगी। जिसके बाद सपोर्टर्स जो है उस बंदे को घेरने की कोशिश करते हैं रूडो को बचाने के लिए, बट वो बंदा उन पे अटैक कर देता है। जिसके बाद ग्रिस जो है वो रूडो के सामने आ जाता है, वो कहता है मैं किसी भी हालत में अपने टीम को बचा के रहूंगा। अपना ग्रिस जो है ये सब बोल ही रहा होता है कि उधर से वो बंदा बोलता है कि अरे तुम जैसे कमजोर क्लीनर्स को क्या कहते हैं, सपोर्टर्स ही तो कहते हैं, तुम लोग वैसे भी रैंक में सबसे नीचे होते हो यार, तो तुम जैसे कमजोर इंसान कैसे बचाएगा भाई इसको। जिसके बाद अपना रूडो बोलता है ग्रिस को कि तुम्हें इस बार मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, तुम हट जाओ, मैं इससे लड़ लूंगा। लेकिन हाँ, उतनी ही देर में हमें पता चलता है कि उस बंदे ने अपने ग्रिस के अंदर अपने नाखूनों को घुसा दिया होता है। जहाँ पे वो बंदा कहता भी है कि लगता है यार तुम्हारा दोस्त तो मर गया। जहाँ रूडो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर रहा होता है और वो बंदा अपने ग्रिस की छाती को फाड़ देता है और कहता है कि कमजोर लोगों की कोई भी कीमत नहीं है। जिसके बाद अपना ग्रिस का जो तावीज होता है वो भी नीचे गिर रहा होता है एंड अचानक से आ जाता है इंट्रो के बाद अपना जो है रूडो दिखाया जाता है, जो कि बस सदमे में ही होता है कि ये क्या ही हो गया। एंड जो ताबीज नीचे गिर रही होती है वो उसे पकड़ नहीं जा रहा होता है, उसे रेक्टो की भी बातें याद आ रही होती है, उसे रेक्टो भी याद आ रहा होता है। देन यहाँ से सीन चेंज होता है, हम लोग एक कमरे में पहुंचते हैं, जो कि एक फ्लैशबैक होता है जहाँ पे अपना रूडो बचपन में होता है और वो अपने सर को पीट रहा होता है। तभी रेक्टो आके उसे रोकता है और कहता है तुम कर क्या रहे हो। जहाँ पे अपना रूडो कहता है तुमने ही तो कहा था कि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। तो अपना रेक्टो कहता है अच्छा तो तुम अपने आप को ही चोट पहुंचा रहे हो। जहाँ पे अपना रेक्टो यही समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अपना रूडो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। और अपना रेक्टो जो होता है वो रूडो से पूछता भी है कि क्या है तुम्हारे अंदर, ऐसा क्या है जो तुम्हें ये सब करने में मजबूर कर रहा है। जहाँ पे अपना रूडो तो बोलता है कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन हाँ मेरे अंदर जो है बहुत ज्यादा गुस्से वाली फीलिंग भरी पड़ी है। जहाँ पे उसे रेक्टो पूछता भी है कि ये एंग्री फीलिंग किस चीज के बारे में है, ये तो बताओ मुझे। जहाँ पे अपना रूडो कहता है नहीं मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये किस टाइप की फीलिंग है। जहाँ पे अपना रेक्टो कहता है कि तुम्हें ऐसा तो लगता नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फेंक दिया है इस वजह से तुम गुस्सा हो, लेकिन हाँ तुम वर्थलेस नहीं हो, ये चीज तुम्हें प्रूव कर चुका हूँ। तो तुम्हारी ये जो मिजरेबल फीलिंग है यही एंगर्स में बदल रही है और तुम्हें काम करना भी
भी नहीं आता है अभी तक, लेकिन हाँ इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी काम के नहीं हो। तो चलो तुम्हारी मरहम पट्टी करते हैं, फिर बाहर चल के देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और तुम्हारे इस गुस्से को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। और अब तक तो तुम्हें वो चीजें भी नहीं मिली है जो तुम चीजें पसंद करते हो, तो चलो हमें वो भी तो ढूंढना है। तो हाँ हम लोग थोड़ी थोड़ी चीजों को एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इस खाली जगह को हम किन किन चीजों से भर सकते हैं और क्या चीज तुम्हें पसंद आने वाली है। जहाँ पे अपना रेक्टो थोड़ा बहुत मजाक भी कर रहा होता है लड़कियों को लेके, बट ठीक है ये लोग मिलकर कई सारी चीजों को ट्राई कर रहे होते हैं। जहाँ पे अपना रेक्टो जो है उसके साथ फुटबॉल भी खेल रहा होता है, किक मारना भी सिखा रहा होता है, चीजें काटना भी सिखा रहा होता है, सब्जियां काटना सिखा रहा होता है। और आज का दिन खत्म हो जाता है, जहाँ पे अपना रेक्टो कहता है चलो ठीक है आज हमने बहुत ज्यादा किया नहीं, बट हम कल फिर से ट्राई करेंगे। बट अचानक से अपना रूडो देखता है कि बगल वाली दीवार से कि कोई कचरा फेंक रहा है। जहाँ पे जब उसे रेक्टो बताता है कि ये कचरा है, वो अचानक से भागता हुआ उस कचड़े की तरफ जाता है और उसमें से एक पुतले की मुंडी को निकाल के बाहर लेके रोने लग जाता है और कहता है अरे ये तो इतना खराब नहीं हुआ है कि इसे फेंका जा सके, उन्होंने इसे क्यों फेंक दिया। और वो बहुत तेजी से रोने लग जाता है, जिसके बाद रूडो कहता है मैं इसको फिक्स करना चाहता हूँ, मैं इसको फिक्स करके रहूंगा। जहाँ पे रेक्टो बातों को समझ रहा होता है, वो देखता है कि अपना रूडो जो है उन चीजों के अंदर एक वर्थ ढूंढ लेता है जो कि फेंकी जा रही होती है या फिर जो किसी काम की नहीं होती है। जिसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, रूडो के हाथ में वही ताबीज होती है और उसका ऑरा चमक रहा होता है। जहाँ पे सामने अपना ये बंदा देख के चौंक गया होता है। उधर अपना ग्रिस जो है वो भी मरने की हालत में ही होता है। जहाँ पे ग्रिस समझाता है कि अब जाके मुझे समझ में आया कि तुम अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं यूज कर पा रहे थे, क्योंकि हाँ हम लोगों ने इसे गलत ही समझ लिया था। रूडो का जो पावर है वो हर उस ऑब्जेक्ट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदलने की नहीं है जो उसे छुएगा, बल्कि उसकी पावर ये है कि वो उन जो चीजें हैं जो फेंकी हैं, जो फालतू की चीजें जिनके अंदर कुछ नहीं है, उसको उसके पोटेंशियल तक लेके जाना, उसके अंदर के जो पूरा वर्थ होता है उसको बाहर लेके आने का काम करता है अपना रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अपने रूडो ने उस ताबीज को पूरा ही एक्सपेंड कर दिया होता है और फाइनली उसको भाई साहब एक जीता जागता मॉन्स्टर बना दिया होता है भाई। एक बड़ी सी आंख जिस पे चारों तरफ पट्टे होते हैं और अपना रूडो बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा होता है। जहाँ पे सामने वाला बंदा देख के तो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है और उसके मुंह से लार टपक रही होती है भाई। जहाँ पे वो देखता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हारी पावर क्या है, तुम्हारे अंदर पावर क्या है, ये कर क्या सकते हो तुम इसके साथ साथ और क्या कर सकते हो। जहाँ पे दूसरा सपोर्टर जो होता है वो ग्रिस को वहाँ पे रख रहा होता है कि उसे चोट ना लग जाए, साइड कर रहा होता है। जहाँ पे अपना रूडो जो है ग्रिस की बातों को याद कर रहा होता है कि कैसे ग्रिस ने ही उसको मदद की होती है उसके मेन रीजन या फिर उसके मेन गोल को याद करने के लिए, इसके कोर को याद करने के लिए। तो वो ग्रिस को तो कुछ नहीं होने देने वाला है। जिसको अपना रूडो जो है धमकी देने लगता है उस बंदे को और कहता है कि जो तूने बातें कही है ना मैं तुझे गलत पुर के रहूंगा, रुक जा तू बंदे। और उसे गालियां भी दे रहा होता है अपना रूडो। जहाँ पे बंदा कह रहा था अरे लगता है तुम ज्यादा गुस्सा हो गए भाई, लेकिन मुझे पसंद आया। वैसे भी मुझे जो स्ट्रॉन्ग गिवर्स होते हैं, फाइटर्स होते हैं, उनके साथ लड़ने में ज्यादा मजा आती है। और फिर ये बंदा अपना नाम बताता है जो कि इसका नाम होता है ज़ैबर वोंगर। जहाँ पे वो कहता भी है कि चलो ठीक है भाई कुछ मजा ही कर लेते हैं तुमको वापस ले जाने से पहले हम लोग। जिसके बाद वो बंदा तैयार होता है अपना ज़ैबर रूडो पर अटैक करने के लिए। वो रूडो पर अटैक भी कर रहा होता है और दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन इधर ग्रिस की जो ब्लीडिंग है वो रुकी नहीं रही होती है। बट अपना ग्रिस कह रहा होता है अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ पे अपना ग्रिस यही कह रहा होता है कि जिस रीजन की वजह से तुम पिछली बार अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर पा रहे थे, लेकिन हाँ अब फाइनली तुम्हें तुम्हारा पर्पस मिल चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब तुम्हें दिक्कत तो नहीं ही होने वाली है रूडो। तो हाँ ग्रिस को काफी ज्यादा भरोसा होता है अपने रूडो के ऊपर। और इधर इन लोग की फाइट चल रही होती है जहाँ पे अपना ज़ैबर जो है कोई अटैक लैंड ही नहीं कर पा रहा होता है रूडो के ऊपर। जहाँ पे वो कह रहा था अरे तुम तो हिल ही नहीं रहे हो भाई रूडो, क्या बात है नहीं लड़ना चाहते क्या। जहाँ पे रूडो कहता है अरे पागल है क्या तू, और उसे गाली दे रहा होता है। जिसके बाद फिर से ज़ैबर जो है अटैक कर देता है रूडो के ऊपर। फिर से अपना रूडो बच जाता है। ज़ैबर कहता है मुझे मजा नहीं आ रहा, तुम डॉज क्यों कर रहे हो, लड़ो ना मुझसे। जिसके बाद वो अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है, बट हाँ अपना रूडो बचा चला जा रहा होता है। काइंड ऑफ वो डॉज ही कर रहा होता है कि अपने आप ही बच जा रहा होता है। ये चीज उसे समझ ही नहीं आ रही होती है ज़ैबर को। जहाँ पे ज़ैबर यही सोच रहा होता है कि मेरा अटैक उस पर हिट क्यों नहीं कर पा रहे भाई। जिसको अपना रूडो बताता है कि ग्रिस ने कहा था ये जो तालिस्मान है या फिर ये जो ताबीज है ये उसे डेली पेयर करता है ताकि लोगों की सेफ्टी बनी रहे, ताकि वो लोग जो है आसानी से सेफ्टी के साथ वापस आ सके, अनइंजर्ड रह सके। तो वही अपने रूडो ने दिमाग में सोचा होता है कि अनइंजर्ड, मैंने वही इमेजिन किया और इसको ऐसा ही बनाया कि कोई एनिमी जो है हिट ही ना कर पाए। जब कोई हिट कर ही नहीं पाएगा तो कोई इंजर्ड कैसे होगा। जिसके बाद अपना ज़ैबर कहता है अच्छा तो ये पावर तुम्हारी डॉज करने वाली एबिलिटी को बढ़ा दे रहा है, ये तो बड़ा मजेदार है। जिसको अपना ज़ैबर कहता है चलो मेरा अटैक हिट नहीं कर पा रहे तो तुम भी तो हिट नहीं कर पाओगे मुझे भैया, क्या बात कर रहे हो। जिसका मैं रूडो कहता लगता है तुम सही से समझे नहीं, मैं तो तुम्हारे अटैक को बस बिना हिले ही डॉज कर रहा था बेटा, अभी तो मैंने हिलना ही नहीं स्टार्ट किया है। तो हाँ मैं नहीं अब तक हिल रहा था, तुम थे जो अब तक मूव कर रहे थे। जिसका मतलब ये है कि तुम कहीं भी जा रहे हो मैं उसे गेस कर पा रहा हूँ, प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। जिसके बाद फिर से अपना ज़ैबर उस पर अटैक करता है। रूडो अपनी
पावर यूज करता है एंड वो जो तालिस्मान होता है वो अपने जहाँ पे अपना ज़ेबर जो अटैक करता है अपने रूडो के ऊपर, रूडो अपनी पावर यूज करता है। रूडो बताता है कि मैं इस वेपन को यूज करके तुम्हारे पर अटैक नहीं कर रहा बेटा, बल्कि मैं डॉज कर रहा हूँ। और जो अपना तालिस्मान होता है वो अपने ज़ेबर को वहीं पे फ्रीज कर देता है, जिसके बाद अपना रूडो कहता है अब मैं अपनी पावर यूज करूंगा और उसे एक पंच मारता है जो कि इसके मुंह पे भाई सटाक से लगता है भाई, जहाँ पे अपना ज़ेबर जो है बड़ा ही खुश होता है भाई कि हा मजा ही आ गई, आखिरकार तुम हिले तो सही। तो अच्छा, तो तुम्हारी पावर से तुम पहले तो मेरे मूव्स को प्रेडिक्ट कर रहे हो, फिर मुझे फ्रीज कर रहे हो और अपने पंचेस मार रहे हो। वाह बेटा वाह, क्या ही गजब की तिगड़म लगाई है तूने। जिसके बाद ज़ेबर जो है अपना गुस्से में होता है और रूडो कहता है चलो हाँ भाई तुझे ही तो फन करना था ना, चला फन करते हैं फिर। जिसके बाद अपना जो है ज़ेबर जो है अचानक से अटैक कर रहा होता है अपने रूडो के ऊपर, बट हाँ वो तालिस्मान उसको रोक ही दे रहा होता है किसी न किसी तरीके से और अपना रूडो उस पर पंचेस बरसाए जा रहा होता है। जिसके बाद अपना ज़ेबर जो है थोड़ा बहुत धूल उड़ाता है, सोचता है कि धूल के बीच में से मैं अटैक कर दूंगा। फिर वो उस पर पत्थर फेंकना चालू करता है, पत्थर फेंकने के बाद वो पत्थरों के बीच में से अटैक करता है। तो हाँ कुल मिला के वो अपने तिड़गम लगा ही रहा होता है, बट ताबीज उसे रोक लिए रही होती है भाई, ताबीज बहुत ज्यादा तेज होती है एंड वो उसे रोक के फ्रीज करती है। तो अपना रूडो जो है उसे पंच ब्लो कर देता है। जिसके बाद वो अपना ज़ेबर दोबारा अटैक करता है, बहुत तेज से उसके आसपास घूम रहा होता है, लेकिन हाँ फिर से वो कुछ नहीं कर पाता है। फिर से अपना रूडो उसे पंच मार देता है, वो और तेज मूव करने की कोशिश करता है, बट उसके बाद भी रूडो अपना पंच मार दे रहा होता है उसको। तो कुल मिला के वो कितना भी तेज घूम ले, रूडो उसे बहुत तेज लती आ रहा होता है भाई। जिसके बाद रूडो उसे फाइनल ब्लो मारता ही है, एक पंच खींच के वो जाके अपना दीवार में भिड़ता है। जिसके बाद अपना ज़ेबर जो होता है एकदम पगला सा गया होता है, कहता है अरे यार बहुत टाइम बाद इतना बुरा पिटा हूं मैं। हाँ चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझे मार के खुद को एंजॉय तो किया ही होगा। लेकिन हाँ वो बोलता है कि मैंने चीज नोटिस की है तुम्हारे अराउंड, जब तुम अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो तो तुम्हारा जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है वो जो है अटैक करने वाले के इंटेंट को समझता है कि बुरा है कि अच्छा, एंड उसके बाद वो उसके अटैक को रोकता है। तो हाँ जब मैं तुम पे स्मोक के बीच में से पत्थर फेंके थे तो उन पत्थर को तो नहीं रोक पाया था तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट, जो कि अपने आप ही तुम्हारे तरफ जा रहे थे बिना किसी इंटेंशन के। इस पर रूडो कहता है तो क्या हुआ। जिसके बाद अपना जो है ज़ेबर होता है वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट दिखाता है और उसका नाम बताता है जो कि होता है मनकीरा, और वो बताता है कि उसके जो ये मनकीरा या फिर वाइटल इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन भरे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो क्या करता है अपने क्लॉज को लेता है और अपने अंदर ही घुसेड़ लेता है, जो कि रूडो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है अरे कर क्या रहा है बंदा। लेकिन हाँ वो बंदा हंस रहा होता है और हंसते हंसते बोलता है कि जब भी ये मैं करता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है यार, आहा क्या ही मजा आ रही है, कितना दर्द हो रहा है मुझे। जिसके बाद वो समझाता है कि रूडो अब देखते हैं जब मैं अपने कॉन्शियसनेस को खो दूंगा और इधर उधर भटकता फिरता रहूंगा तब मेरे अंदर कोई ज्यादा इंटेंशन तो होगी नहीं, बुरी इंटेंशन तो होगी नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद देखते हैं कि ये तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट मुझे रोक पाता है कि नहीं। कुल मिला के यहाँ पे ये बंदा खुद को न्यूरोटॉक्सिन से जो है बेहोश कर देगा और अपने आप को जो है खुद के माइंड पे ऐसे ही छोड़ देगा और टेस्ट करेगा कि अब तो मेरे पास कोई इंटेंशन नहीं है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मारूंगा, तो क्या ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट मुझे रोकता है कि नहीं। अचानक से ये बंदा अपनी आंखें खोलता है एंड इसी के साथ साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो हाँ गाइस फाइनली गाचा गुता का एपिसोड 6 एंड हो चुका है। आप बताना आपको एनीमे कैसा लग रहा है, मुझे तो एनीमे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। बाकी हाँ इसके आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट करो। नए एनिमेज के लिए पुराने एनिमेज के लिए सबको चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी हाँ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।